Welcome back to our YouTube channel EMS classes. Let us start the use of preposition on and upon. शुरू करते हैं आज हमारा अपना अगला टॉपिक अप एंड डाउन। इसके पिछले वीडियो में हमने ऑन, अबव, बीनीथ, अंडरनीथ सारे प्रीपोजिशन को पढ़ाया था। आज का हमारा टॉपिक है अप एंड डाउन। नाम से खुद ही लगता है कि अप मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है अप और डाउन को समझना। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कुछ बिंदु हैं, ऊपर एक टीला है और उसके नीचे कुछ लोअर पोजीशन में बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स हैं। अब हम जानेंगे कि अप का यूज करते किस समय है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ चले और गति के साथ चले, ठीक है, यानी उसमें मोशन हो, मूवमेंट हो, ऐसे कंडीशन में अप का यूज करते हैं। यह ध्यान देना है कि अप का मतलब ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन मात्र ऊपर के मीनिंग में हम अप का यूज नहीं करेंगे जब तक उस दिए गए स्ट्रक्चर में, उस दिए गए वस्तु अथवा व्यक्ति के साथ उसमें मोशन न हो, कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ न चलता हो, तब तक हम अप का यूज नहीं करेंगे। यहाँ मान लीजिए यह टीला है और कोई व्यक्ति नीचे से चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए यहाँ व्यक्ति है और इसने यहाँ से चलना शुरू किया। यह पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, यानी फर्स्ट से लेकर के आगे लास्ट तक चलता गया, पूरे गति में गया। उस कंडीशन में हम अप का यूज करेंगे। और यह भी ध्यान देना है कि वह व्यक्ति जा तो रहा है, कहाँ जा रहा है इसकी कोई गणना नहीं है, ठीक है, वह चलता जा रहा है, उसमें मोशन हो रहा है। तो जहाँ से वह स्टार्ट किया है और जहाँ तक जा रहा है उस कंडीशन में मोशन करते हुए वह नीचे से जब ऊपर की तरफ बढ़े तो वहाँ हम अप का यूज करते हैं ऊपर के अर्थ में। नोट कर लेंगे, कुछ इसके पॉइंट हैं, सब लोग नोट करेंगे। पहला है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु शून्य से अथवा नीचे से गति के साथ या फिर गति करता हुआ निरंतर स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ता हो या बढ़ा जाए, उस कंडीशन में अप का यूज करते हैं ऊपर के अर्थ में, ठीक है। यह रहा हमारा अप का यूज। और ठीक उसी के अपोजिट जो डाउन होता है, सेम कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए कोई यह वस्तु है ऊपर की तरफ रखा हुआ है और वह वस्तु मोशन के साथ ऊपर से नीचे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलती आ रही हो, इस कंडीशन में हम डाउन का यूज करते हैं नीचे के अर्थ में, ठीक है। यानी अप का यूज उस समय करेंगे जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ मोशन में हो, गति में हो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ रही हो, और जब ठीक उसी का उल्टा ऊपर से नीचे की तरफ आए, मोशन में आए, वहाँ डाउन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वेंट अप द हिल। पहला सेंटेंस है ही वेंट अप द हिल। ही मतलब यह एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, यह जा रहा है कहाँ पर, पहाड़ पर। और आप जानते हैं कि जब भी कोई पहाड़ पर चढ़ेगा तो उसके सामने छोटे छोटे निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए छोटी छोटी पहाड़ियाँ होंगी जिसको पकड़ करके वह चढ़ेगा। ऐसे कंडीशन में वह गति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा और कहाँ जा कर के रुकेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इस कंडीशन में सेंटेंस बनता है ही वेंट अप द हिल। वह पहाड़ियों पर गया, कहाँ गया इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा है डाउन का। इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखेंगे, अ स्टोन फॉल डाउन, fell down from the hill, ठीक है।
अ स्टोन फेल डाउन फ्रॉम द हिल। एक पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरा। ठीक है, अब देखिए आप पत्थर है, कोई स्टोन है, जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो जहाँ वह है वहाँ तो शांत है, लेकिन जब वहाँ से चलना शुरू करेगा तो उसमें एक बहुत ही फास्ट मोशन होगा, और उस मोशन के साथ वह जितना तेज़ी से गिरेगा, जितने तेज़ी से चलेगा, उतने ही तेज़ी से आकर के नीचे गिरेगा। इस कंडीशन में हम डाउन का यूज करेंगे। यह ध्यान रहे कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, मोशन में हो, गति में हो, तो अप का यूज करेंगे। जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, गति में हो, तो डाउन का यूज करेंगे नीचे का। ठीक है, यह रहा अप एंड डाउन। इसके बाद से आते हैं, अगला है अप्स एंड डाउन्स। इसके ठीक ऊपर हमने पढ़ा अप एंड डाउन। नाम से ठीक वही लग रहा है, लेकिन इसमें बस यस लग जाने से, मात्र यस के जुड़ जाने से इसका नाम, इसका पोजीशन, इसका डेफिनेशन सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर है अप एंड डाउन, नीचे है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, और फिर ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जैसे फाउंटेन। ठीक है, फाउंटेन एक ऐसा फैक्ट है जो हमेशा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता रहता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि, ठीक है, यानी जो फाउंटेन होता है वह नीचे से हमेशा पानी को ऊपर की तरफ भेजता है, और फिर ऊपर से वही पानी नीचे की तरफ मोशन करता हुआ आता है। जैसे पोयम में है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम ऑन टिल नाइट। यानी उछलता हुआ, कूदता हुआ वह फव्वारा जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हमेशा आता रहता है। उसका जो है, जो क्रम होता है, जो सीरीज होता है, वह कभी टूटता नहीं है। यानी जब निरंतर ऊपर जाता रहे और फिर उसी क्रम में नीचे आता रहे, यह क्रम टूटे ना। ठीक है, यह निरंतर होता रहे। ऐसे कंडीशन में हम अप्स एंड डाउन्स का यूज करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ। हमने लिखा है ऊपर नीचे, और उसका ठीक दूसरा माना होता है उतार चढ़ाव। यानी अप्स एंड डाउन्स का मतलब ऊपर नीचे के साथ साथ उतार चढ़ाव का भी होता है। और यह उतार चढ़ाव अक्सर हम सभी के जीवन में आता है, कभी सुख तो कभी दुख। ठीक है, यह निरंतर चलता रहता है, तो यह भी एक क्रम होता है। ठीक है, यह जो बदलने वाला नहीं है, यह क्रम हमेशा चलता रहता है। ऐसे कंडीशन में हम अप्स एंड डाउन्स के भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और ऐसे कंडीशन में उस मीनिंग के लिए हम अप्स एंड डाउन्स का यूज करेंगे। और एक और सेंटेंस है, द फाउंटेन goes ups and downs। ठीक है, तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि जब उतार चढ़ाव का मीनिंग भी आ जाए, उस समय भी हम अप्स एंड डाउन्स का यूज करेंगे। और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कंटिन्यू अपना पोजीशन बनाए रखे, उस कंडीशन में भी अप्स एंड डाउन्स का यूज करेंगे। और अब का मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, मोशन करता हुआ जाए, उस कंडीशन में ऊपर के अर्थ में अब का यूज करेंगे। और जब ठीक ऊपर से नीचे की तरफ आए, मोशन में हो, फास्ट मोशन में हो, तब हम डाउन का यूज करते हैं। यह रहा हमारा एग्जाम्पल डाउन। अभी भी हमने पढ़ा अप का यूज। ठीक है, अब से हमने बताया कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ गति करता हुआ जाए, कहाँ तक जाए इसका कोई अंदाज़ा न हो,
वहाँ हम अप का यूज करते हैं ऊपर के अर्थ में, ठीक है। वहाँ जो है अप होता है ऊपर के अर्थ में, ठीक। क्योंकि हमें पढ़ना है अपान, अप और आन, ठीक। अपान से सीधा पता चलता है कि अप प्लस आन, यानी अप और आन मिल करके दोनों जब मिलेंगे तो होगा अपान। इसका मतलब होता है पर, ठीक है। यानी अपान का मतलब होता है पर और अप का मतलब होता है ऊपर। हमने जब आन को पढ़ा था तो आन में लिखा था स्ट्रक्चर के माध्यम से कि जब कोई वस्तु के ऊपर, यानी जब किसी वस्तु के ऊपर दूसरी कोई वस्तु हो और वह पहली वस्तु को टच करता हो, उस कंडीशन में आन के यूज करते हैं। यानी जब दो वस्तु आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करते हों, टच करते हों, ऐसे कंडीशन में पर के अर्थ में आन के यूज करते हैं। अब हमें पढ़ना है अपान, यानी मोशन भी हो और फिक्सर भी हो, ठीक है। अब देखिए, अब में मोशन के साथ होता है व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ता है। अपान में क्या होगा, कंडीशन वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा। अंतर क्या होगा, जब कोई वस्तु अपने जगह से थोड़ा सा पीछे हटे और उसके बाद से ऊपर बढ़े, चाहे वो छलांग मार के हो या फिर के कूद करके हो, चाहे जैसे भी हो, उस कंडीशन में हम अपान के यूज करते हैं, ठीक है। यानी सब कुछ हो जाएगा, जो कंडीशन अप का है, मोशन करता हुआ ऊपर बढ़ रहा है, ठीक वही कंडीशन अपान का होगा। अंतर क्या होगा, जो व्यक्ति जहाँ है वह अपने जगह से थोड़ा सा पीछे हटेगा या फिर नीचे झुकेगा, उसके बाद से वह ऊपर की तरफ छलांग लगाते हुए बढ़ेगा। ऐसे कंडीशन में अपान का यूज करेंगे पर के अर्थ में, ठीक है। यानी अप और आन को मिल करके अपान होता है। और आन क्यों आता है इसमें, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, यह अप है, इसमें यह दिखाया जाता है कि व्यक्ति अथवा वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यह कहाँ स्थित होगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ बैठेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर वह व्यक्ति जा करके किसी ऊपरी सतह पर पे कहीं बैठ जाए और जब बैठेगा, जो स्थान होगा उस स्थान को दोनों आपस में टच करेंगे, ठीक है। यानी जब कोई व्यक्ति गति करता हुआ स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाए और जा करके वहीं बैठ जाए, उस कंडीशन में अपान होगा, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट होंगे, दोनों कंडीशन होंगे, मोशन भी होगा और व्यक्ति कांस्टेंट होकर के बैठेगा ही। इस तरह से जब अपान कहीं भी आए तो यह देखेंगे उसमें मोशन भी हो और वह उस व्यक्ति के ऊपर या वस्तु के ऊपर जहाँ बैठ रहा है जा कर के स्थिर हो जाए। ऐसे कंडीशन में अपान का यूज करते हैं। जैसे द कैट जंप अपॉन द टेबल, ठीक है। द कैट जंप अपॉन द टेबल। यहाँ जो कैट है वह क्या है, एक एनिमल है, प्राणी है, बिल्ली है, और वह टेबल पर बैठ रही है। कैसे बैठ रही है, जंप करता हुआ। हमने बताया कि जब भी कोई जंप करेगा तो अपने स्थान से थोड़ा सा पीछे हटेगा या फिर झुकेगा, और जब जंप करेगा तो उसमें क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है। यानी कैट यहाँ से जंप कर रही है, इसमें मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और जब जंप करके आगे बढ़ रही है क्या हो रहा है, जहाँ टेबल है उसके ऊपर आकर के स्थिर हो जा रही है, बैठ जा रही है। यानी अब का कंडीशन हो गया मोशन का, और जो बैठने का कंडीशन है आन का है, जो स्थिर है। अब दोनों मिलकर के होंगे क्या, यह गति करता हुआ, उछाल मारता हुआ टेबल पर बैठेगी, तो यहाँ पर का अर्थ हो जाएगा अपान, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम अपान का यूज करेंगे, क्योंकि पर का कई मीनिंग होता है, अब भी होता है, आन भी होता है और अपान भी होता है। दूसरा है द टाइगर जंप अपॉन द डियर।
यहाँ भी वही कंडीशन है। शेर जो है जब हिरन के ऊपर झपटा मारेगा, कूदेगा, तो थोड़ा सा अपने कंडीशन को बदलेगा, अपने जगह से थोड़ा सा पीछे हटेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। उस कंडीशन में भी हम अपान का यूज करते हैं। अगला है his ex fell upon the box। अब यहाँ देखिए लिखा है his ex fell upon the box, उसकी कुल्हाड़ी बॉक्स पर गिर गई। अब यहाँ कहेंगे कि एक्स जो है न तो झुक रही है न तो पीछे मुड़ रही है, फिर यहाँ पर अपान कैसे हुआ? तो स्वाभाविक हम जानते हैं कि कुल्हाड़ी गिरे, कहाँ से गिर रही है, क्योंकि जहाँ से वह गिरेगी तो स्वाभाविक है अगर पेड़ से गिरती है तो पेड़ की डाली से टकराएगी, पत्तों से टकराएगी, तब जाकर के नीचे आएगी। यानी यह कहीं न कहीं किसी जगह पर मौजूद है और वहाँ से वह सीधे नहीं आ रहा है, कई जगहों से होता हुआ आ रहा है, तब जाकर के बॉक्स पे गिरा है। ऐसे कंडीशन में अपान का यूज हम करेंगे, यहाँ लिख देंगे अपान। ठीक है, ये रहा अपान का यूज। कुछ एग्जाम्पल्स, जब भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हों उन सभी के नोटिफिकेशन को देखकर जो उनका इंडिकेशन है उसके हिसाब से यूज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।